एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, बट ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी, तीनों चीजें एक साथ। बंद कर दो, जस्ट पुश इट। थैंक यू। ध्यान से देखना, तीनों फॉर्मेट पहले रेडी कर लेने चाहिए। पेज 1 ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेज 2 बैलेंस शीट। पेज 1 पे 1/3 ऑफ द पेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, 2/3 ऑफ द पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना। पेज 1 1/3 ऑफ द पेज, तो 1/3 ऑफ पेज 1 should go for trading account, 2/3 of page 2 page 1 sorry page 1 2/3 of page 1 profit and loss account और half of page 2। उसके बाद अगर कुछ कैलकुलेशन है तो वर्किंग नोट्स। एक पेज पे तीनों बनाने की कोशिश मत करना, कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं जिनमें बन सकता है, तो ऐसा लगेगा कि एक पेज पे तीनों कर लेते हैं। प्लीज यहाँ कंजूसी मत करना, नीट रहने देना, 2 पेजेस यूज करना प्लीज। साफ सुथरा काम करोगे, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें जो मैक्सिमम एरर्स होते हैं ना, वो कैलकुलेशन के एरर्स होते हैं मैक्सिमम। तो कैलकुलेशन के एरर्स, अगर काम अनटाइडी है तो चांसेस कहीं ज्यादा हो जाते हैं कैलकुलेशन एरर कमिट करने के। तो प्लीज ध्यान से देखना, स्टार्ट कैसे करना चाहिए। स्टार्ट कैसे करना चाहिए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिखा दो और परचेजेस दिखा दो, क्योंकि उनका फिक्स्ड है कि वो कहां आने हैं। बाकी सब मैं अभी करूंगा क्वेश्चन, आप देखना कैसे करना चाहिए। पहले तीनों फॉर्मेट रेडी कर लिए। अब सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है। तो हमें कैसे दे रखा है, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। तो डेबिट बैलेंसेस में या तो आपके एसेट्स होंगे, या आपके एक्सपेंसेस होंगे, या ड्रॉइंग्स हो सकता है, ड्रॉइंग्स का भी डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंसेस में आपकी कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स होगी। ट्रायल बैलेंस के बाहर स्टॉक एज एट 31st March 2021 was 35,000 at cost and its net realizable value, market value is 40,000। तो स्टॉक का क्लोज, पहली बात ये 31st March 2021 क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is less या whichever is more। whichever is less। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस ने बोला डू नॉट एंटिसिपेट गेन, जो भी दोनों में से कम वैल्यू है वो ले लो, कि कम से कम इतने का तो बिक ही जाएगा। तो whichever is less, तो 35 और 40 whichever is less। तो हम क्लोजिंग स्टॉक किस पे लेंगे, 35। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक है क्या। कहां ढूंढोगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंसेस में, डेबिट बैलेंसेस प्लांट परचेज, परचेजेस है, परचेजेस को हाईलाइट कर लो, सेल्स रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 40,000। जब भी कोई आइटम दिखा दोगे तो उस पे टिक मार देना। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है टिकिंग। क्यों, अभी पता चल जाएगा आपको। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, एज इट इज अमाउंट बाहर आ जाएगा। 40,000 ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट आइटम होना चाहिए आपका परचेजेस। जब भी परचेजेस दिखाओ तो चेक करो कि परचेजेस रिटर्न तो नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि वो उसको नेट करके दिखाना होगा आपको। तो परचेजेस रिटर्न अगर हैं तो वो क्रेडिट बैलेंसेस में कहीं होंगी। कैपिटल, सेल्स, परचेजेस रिटर्न हैं, तो कैसे, ध्यान से देखना। परचेजेस कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेजेस कितना है, इनर कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है। 58,000 लेस परचेजेस रिटर्न। कितनी है परचेजेस रिटर्न, 1275।
1275। तो नेट करके दिखाएंगे हम। नेट परचेजेस कितनी आई? 56725। जो भी आइटम आपने दिखा दिया उस पे आप टिक मार लो। परचेजेस भी हो गया, परचेजेस रिटर्न भी हो गया। जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिर्फ एक बार आएगा। टिक का मतलब उसका काम हो चुका है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। टिकिंग नहीं करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कुछ चीजें रह जाती, पता भी नहीं चलेगा ना कि आपके पास कोई मार्किंग तो है नहीं कि वो आपने दिखाया कि नहीं दिखाया। तो टिक का पर्पस कि वो जा चुका है जहां जाना था। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेसेस, उसके बाद जिस ऑर्डर में उन्होंने आइटम्स दे रखे हैं ना उस ऑर्डर में उनको दिखाना शुरू करो। आपकी स्पीड बहुत फास्ट रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर चेक करते हैं कि उनका ग्रॉस प्रॉफिट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सही आ रहा है तभी तो आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे आइटम्स देखोगे कि कौन से ट्रेडिंग से रिलेटेड है। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे आइटम्स देखोगे कौन से प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। फिर बैलेंस शीट के लिए भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बार बार देखना पड़ेगा। जैसे जर्नल से जब लेजर बनाते थे तो डेट वाइज बनाते थे, तो उसका पर्पस ये होता था कि अब आपको ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही जब आप ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ तो जिस ऑर्डर में उन्होंने दे रखा है उसी ऑर्डर में आप पोस्टिंग करो। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी दिखा देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट 90,000, बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी कितना था? प्लांट एंड मशीनरी 90,000। जैसे जैसे आप आइटम दिखाते रहो उनकी टिकिंग करते जाओ। प्लांट एंड मशीनरी। अब नेक्स्ट आ रहा है सेल्स रिटर्न आ रहा है। अब सेल्स रिटर्न दिखाने से पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट आइटम आया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से माइनस करना है, तो ये तो मैं अभी डायरेक्टली नहीं दिखा सकता, रुक जाओ यहीं पे। सेल्स रिटर्न है तो सेल्स पे ढूंढो आप। सेल्स कहां मिलेगा आपको? क्रेडिट बैलेंसेस में। क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स 1,27,000। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स दिखाओ, बाय सेल्स 1,27,000। सेल्स में से माइनस करो, क्या माइनस करोगे? सेल्स रिटर्न। रिटर्न कितनी माइनस हो जाएंगी? 1,000, 1,26,000। तो अब हमने क्या क्या दिखा दिया? सेल्स रिटर्न भी दिखा दिया और सेल्स भी दिखा दिया। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। क्यों लाइन छोड़ना चाहिए? हो सकता है आपको वहां ग्रॉस लॉस दिखाना पड़ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्रेडिट साइड पे हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना पड़ जाए। तो साइमल्टेनियसली अगर तीनों चीजें बना रहे हो तो थोड़ा सा प्रोविजन करके चलना। एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो टू डिस्काउंट अलाउड। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस एंड में लिखते? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो। ओके सर। ट्रेडिंग का एंड होगा, प्रॉफिट लॉस का तो बिगनिंग होगा। यस सर। डिस्काउंट अलाउड 350। तो सर अगर एंड में ग्रॉस लॉस आया ही नहीं तो? अरे तो एक लाइन खुली रह जाएगी तो क्या गिर जाएगा क्या अकाउंट? छोड़ दो उसको, कोई टेंशन नहीं। डिस्काउंट अलाउड दिखा दिया हमने। नेक्स्ट बैंक चार्जेस कहां पे आएगा आनंद? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डेबिट। टू बैंक चार्जेस। सर आपने कहा था आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ये क्या कर रहे हैं? आप पास कर सकते हो। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स का क्या करेंगे पृथ्वी? सर बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड 45,000। एक लाइन बस छोड़ रहा हूं कि कोई फिक्स्ड एसेट ना आ जाए, आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। डेटर्स कितना? 45,000। सनरी डेटर्स उन्होंने लिखा तो आप भी सनरी डेटर्स ही लिखना। 45,000। यस सर। ठीक है जी।
मुझे वो बार बार मोड चेंज करना है तो थोड़ा सा इरिटेटिंग है, ठीक है, बट टिकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैलरीज, आयुष्मान, डायरेक्ट या पहली बात एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर? साम्या, मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा. साम्या, श्रुत, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. कहाँ दिखाऊं? जल्दी बोलो कहाँ दिखाऊं? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पूरा बोलेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरीज 6800. नेक्स्ट वेजेस. वेजेस कहाँ दिखाऊंगा मैं अनंत? सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. गुड. तो इन चीजों का ही ध्यान रखना, यही चीजें बाद में याद नहीं आती. वेजेस 10,000. ओके. फ्रेट इन अनंत सर फ्रेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. और फ्रेट आउट? सर फ्रेट आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डेबिट या क्रेडिट? फ्रेट आउट. सर डेबिट साइड. ध्यान रखना है दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, इनवर्ड्स हो या आउटवर्ड्स हो. इनवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजेस इट विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट. आउटवर्ड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L अकाउंट. फ्रेट इन 750. अगर सिर्फ लिखा होता फ्रेट, कृषा, अगर सिर्फ फ्रेट लिखा होता तो कहां दिखाएंगे उसको हम? इनवर्ड मानेंगे आउटवर्ड? कृषा, इनवर्ड्स श्योर या नॉट श्योर? रोनित श्योर? क्या रूल बताया मैंने आपको? ये अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इनवर्ड्स मानेंगे. रूल बताया कि नहीं बताया? रूल बताया. अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे तो रूल्स भी याद रहेंगे. नो प्रॉब्लम. फ्रेट इन फ्रेट आउट. ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही मुश्किल है बैलेंस शीट बैलेंस कराना. अच्छा खुद बताना अभी तक डिफिकल्टी लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 10, 10 बीइंग मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्टी लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 10 अभी तक क्या है पृथ्वी? Sir, 3. नॉट मोर देन 3. 4, 3, 4 इतना ही है, और है ही इतना. लेकिन बैलेंस शीट बैलेंस होने की प्रोबेबिलिटी 10% होगी इनिशियली ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन. ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन. बहुत इजी है, बट ऐसी बेवकूफियां छोटी मोटी इन आउट इधर उधर कुछ भी गलती हो सकती है. कंसंट्रेशन बड़े हाई लेवल की चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. मिनिमम 12, मैक्सिमम 15 मार्क्स में ये एक सिंगल क्वेश्चन आता है. ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, और इतनी सारे आइटम्स और इतनी सारी कैलकुलेशन. वेरी वेरी इजी, बट कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल की चाहिए, जो कि काफी लोग खो चुके हैं और ब्लेम करते हैं कोविड को. तो प्लीज आपके हाथ में है उसको वापस लाना, हाथ चला के. दिमाग तो चलाना ही है, हाथ चलाना है. नेक्स्ट, अब रेंट लिखा हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है रौनक की ये रेंट कौन सा है. तो ऑफिस या फैक्ट्री? ओके, हो सकता है फैक्ट्री. ऑफिस या फैक्ट्री? ऑफिस. क्या मैंने ये रूल बताया है? क्या मैंने ये रूल बताया है कि रेंट या कोई भी एक्सपेंस अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि फैक्ट्री या ऑफिस या दोनों में, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बोला था कि जब तक मेंशन नहीं है फैक्ट्री तब तक हम उसको ऑफिस ही मानेंगे. वेजेस तो वेजेस है, वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो भी वेजेस है. सैलरीज लिखा है तो ऑफिस, सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो भी फर्स्ट वर्ड की ट्रीटमेंट फॉलो होगी, ऑफिस. लेकिन अगर सिर्फ लिखा है रेंट तो ऑफिस माना जाएगा. सिर्फ लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस तो ऑफिस माना जाएगा. पावर एंड फ्यूल तो वो टर्म ऐसी है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं तो फैक्ट्री का खर्चा माना जाएगा. तो रेंट ऑफिस. तो ऑफिस मतलब इनडायरेक्ट. 2000 इनडायरेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू रेंट 2000. ओके जी.
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट 2000 P&L अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट 2000, ठीक है, एक साथ टिक मार लूंगा, मेरे को बार बार मोड चेंज करना होता है। कैश एट बैंक शाश्वता, एसेट साइड बैलेंस शीट 6900, वेरी गुड। कैश एट बैंक 6900 था, 6900 था, कुछ और था? 6900, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, कैश एट बैंक दिखा दिया। कैपिटल, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस है ये, तो अभी बस आप यहाँ पे इनर कॉलम में लिख दीजिए कैपिटल। कुछ नहीं, बस यहाँ पे लिख दो कैपिटल 1,10,000। इनर कॉलम में क्यों? इनर कॉलम में क्यों? अभी हमें कुछ चीजें शो करनी है, बट सर अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स है ही नहीं, कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो होगा ही होगा, तो ये आएगा तो इनर कॉलम में ही, क्योंकि एडजस्टमेंट बाकी है। तो कैपिटल दिखा दिया हमने। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम 800 P&L क्रेडिट साइड, एक लाइन छोड़ के, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था? 800। नेक्स्ट, लोन लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज 5000। कैपिटल से 2-3 लाइनें छोड़ के, जगह बहुत है हमारे पास। लोन 5000, 5000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, लोन आ गया, क्रेडिटर्स आ गए। ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम पे टिक लग गया, मतलब आपने सारे आइटम्स दिखा दिए। लग गए टिक सारे, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स जा चुके हैं जहां जहां वो जाने चाहिए थे। टिक का मतलब ये नहीं है कि जहां वो जाने चाहिए थे वो जा चुके हैं, वो बस जा चुके हैं कहीं ना कहीं, वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपने सही जगह दिखाया कि नहीं दिखाया। लास्ट पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आएगा, एक बार ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक बार ही बैलेंस शीट में एसेट साइड। और क्या वैल्यू लेंगे? 35,000 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 35। ट्रेडिंग और P&L में 2 बाय लिखना चाहिए, वो भी ऑप्शनल है, एडवाइजेबल है। बैलेंस शीट में 2 बाय नहीं आता, ध्यान रखना। बैलेंस शीट में एसेट्स में लास्ट में दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक 35,000। सर बैलेंस शीट तो बैलेंस ही नहीं हो रही बेटा, अभी तो हमने कोई बैलेंस निकाला ही नहीं। अब ध्यान से देखना, ये था पोस्टिंग, जो जो जहां जहां जाना चाहिए था चला गया। अब क्लोज करते हैं अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे डेबिट्स कितने हैं, क्रेडिट्स कितने हैं। तो हमने कैलकुलेट करा, हमारे क्रेडिट्स ज्यादा आए, क्रेडिट्स ज्यादा आए, तो क्रेडिट्स अगर ज्यादा हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस? ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है? श्योर? बोलो पृथ्वी। Sir, gross profit. आनंद, सब ग्रॉस प्रॉफिट। राघव, सर ग्रॉस प्रॉफिट। श्रुत, Sir, gross profit. रोनित, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आते हैं? इनकम्स, डायरेक्ट इनकम्स। इफ इनकम्स आर मोर देन द एक्सपेंसेस तो नेट रिजल्ट तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो इफ क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स तो प्रॉफिट होगा। कोई बात नहीं, आंसू पहुंच टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे निकालते हैं हम? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, तो क्रेडिट्स आए आपके 161 माइनस डेबिट्स 107,475। बैलेंसिंग आती है कृषा? बैलेंसिंग आती है कि नहीं आती, या दोबारा करके दिखाओ? समझ नहीं आया ना? दोनों के लिए हाँ बोल दिया आपने। आती है, ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना था ग्रॉस प्रॉफिट, 53,525 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट्स और डेबिट्स कंपेयर करें, क्रेडिट्स ज्यादा हैं तो नेट रिजल्ट क्या होगा रिद्धिमा, प्रॉफिट या लॉस, इफ क्रेडिट्स आर मोर, गुड, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, क्रेडिट्स 54325 माइनस डेबिट्स 12425, तो नेट प्रॉफिट आया 41,900। नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कितना है, 41,900। जी 176,900, 176,900। तो अगर आपके लायबिलिटीज और एसेट्स मैच कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने सही करा होगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर भी हो सकता है, ऐसा ज्यादा कोई जरूरी कंक्लूसिव प्रूफ थोड़ी ना होता है ट्रायल बैलेंस। आप कॉम्पेंसेटिंग एरर कर सकते हो तो भी आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी, बट फिर भी खुशी तो होगी ना, बैलेंस हो गई, हो गया कोई बात नहीं, बट पहला मोटिव तो ये होना चाहिए कि बैलेंस शीट किसी तरीके से बैलेंस हो जाए। कंपेयर कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 53,525 नेट प्रॉफिट 41,900 41,900, बैलेंस शीट 176,900, बैलेंस शीट टोटल 176,900। गलती मत करना कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना लेते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेंगे। अगर एक साथ तीनों बनानी है तो कभी भी ऐसा मत करना। साइमल्टेनियसली तीनों फॉर्मेट बनाना, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिखाना, फिर जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में आइटम्स आ रहे हैं ना, उस ऑर्डर उस फ्लो में चलते रहना, स्पीड आपकी बेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 22, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स।